Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Today we will review Restock homeopathic painkiller medicine. This video is just for educational purpose. Not allowed to common people. Try self medication. If you have any problem you can approach your homeopath. तो ये बड़ी important medicine है और homeopathic में इसे पेन किलर के नाम से जाना जाता है। तो इसको देखेंगे और इसी फैमिली से, क्योंकि पाइजन आईवी से है ये, तो पाइजन से एक और मेडिसिन आती है एनाकार्डियम ओरिएंटेल। तो कभी गलती से आपको कोई प्रॉब्लम हो गई एनाकार्डियम से तो रेस्टॉक लेके आप उसे एंटीडॉट कर सकते हैं, या आप ये मेडिसिन ले रहे हैं तो आपने एनाकार्डियम नहीं लेनी ड्यूरेशन में जिसमें आप ये लेंगे। तो इसके सबसे पहले सिम्टम देखेंगे तो इसका इंतहाई आम सिम्टम है कि आपको चलने से, बेहतरी मूवमेंट से जो है ना, आपकी कोई पेन हो रहा है बॉडी में। सबसे ज़्यादा ये देखा जाता है कि सुबह जब कई लोग उठते हैं तो उनको कुछ मसल पेन या कोई जॉइंट पेन इस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो जब वो मूवमेंट करते हैं तो थोड़ी सी मूवमेंट के बाद वो सेटल हो जाता है। तो ये मेन जो है सिम्टम है यहाँ पे। अच्छा, एक और बात कि एलोपैथिक की तरह कोई भी पेन हो, जैसे किडनी पेन, लीवर पेन या कार्डिक पेन, एक ही पेन किलर है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सिम्टमटोलॉजी मेडिसिन का वर्क होता है। जैसे मूवमेंट से एग्रीवेशन होती है। एक और मेडिसिन है बेरोनिया का जो पेशेंट होगा तो वो मूवमेंट से उससे एग्रीवेशन होगी, तो इस मेडिसिन में मूवमेंट से बेहतरी होती है। तो ये सिम्टम अगर मैच करता है, आपको मसल पेन है या जॉइंट्स पेन है, तो उस सूरत में आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। तो ये भी मैं बताऊंगा कौन सी पोटेंसी में बेस्ट इसका जो है यूज़ है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी जो एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है इसमें जो है, तो उससे ये है कि कोई इन्फ्लेमेशन हो गई, मिसाल के तौर पे कोई एलर्जी हुई आपको या इस तरह की कोई प्रॉब्लम, या उसके बाद हो गया, या रैशेस हैं, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी होने की वजह से वहाँ भी आपको बहुत अच्छा कवर करती है। तो ब्लड पे इसका बहुत अच्छा एक्शन है, मतलब किसी पार्ट में ब्लड की सर्कुलेशन कम है या जैसे हाथ पाँव सुन्न हो रहे हैं, तो उस सूरत में भी इसका बहुत अच्छा वर्क है, क्योंकि ये डीपली सेल तक वर्क करती है। पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन आप इसे कह सकते हैं। तो इसके बाद इसका रेस्पिरेटरी ट्रैक पे भी बहुत अच्छा एक्शन देखने में आया है कि आपको कोई ऐसे एलर्जी हो जाती है या म्यूकस आता है या इस तरह की प्रॉब्लम या कोल्ड एंड कफ होता है, तो इस सूरत में भी आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे बेटर रहता है कि आप 30 पोटेंसी में इसकी 3 से 4 जो है ड्रॉप्स 3 टाइम ए डे आप यूज़ करते हैं तो उसमें बेहतरी आ जाती है। तो कुछ लोगों की तो क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसका मदर टिंचर क्यू फॉर्म में जो है वो भी प्रिस्क्राइब किया जाता है, लेकिन बेहतर है कि मदर टिंचर जो है उसमें काफ़ी सारी एक आती हैं प्रॉब्लम्स कि बाज़ मेडिसिन्स क्योंकि पॉइजन से वो ली जाती हैं उनके इंग्रेडिएंट से, तो उसमें सबसे सेफ़ ये होता है कि आप टेंटाइज फॉर्म में डिल्यूशन में यूज़ करें मेडिसिन को, क्योंकि होम्योपैथिक साइंस बेसिकली मदर टिंचर को एज ए मेडिसिन अकाउंट ही नहीं करती। बहरहाल बाज़ लोगों को फ़ायदा होता होगा। तो 30 पोटेंसी में आप इसके 4 ड्रॉप्स जो है 3 टाइम ए डे आप यूज़ करते हैं तो बेहतरी आ जाती है। उसके बाद आपको ऐसा मतलब कोल्ड हो गया कि आप कहीं भीग गए, जैसे कि आप बारिश में भीग गए, उसके बाद आपको पेन्स हो गए या फीवर हो गया, तो उसमें भी इसका बहुत अच्छा एक्शन है और उसमें जो बॉडी पेन्स हो रहे होते हैं उसे भी कवर करती है और फीवर भी कम कर देती है। तो ये मेडिसिन बेसिकली इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि एनाकार्डियम के साथ आपने इसे यूज़ नहीं करना। तो इसके अलावा जो एलर्जी में मैंने बताया कि इसके साथ कोई भी इन्फ्लेमेशन है, आपको जॉइंट पेन है, जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हो गई, 5 करैक्टर्स डेवलप हो गए, जैसे मियाज़म की वीडियो में बात की थी, तो उस सूरत में भी आप जब इसका यूज़ करते हैं तो बेहतरी हो जाती है। इसके अलावा अगर आपको कोई ऐसी चीज़ काट लेती है, जैसे हनी बी कोई
जिसे तमूड़ी कहते हैं या इस तरह, तो सोजन इन्फ्लेमेशन हुई, तो जैसे एपिस मेलिफिका है वो इस प्रॉब्लम में दी जाती है, या लेकिसेस है, लेकिसेस भी पॉइजन ग्रुप से, स्नेक पॉइजन से है। तो अगर आपके पास रेस्टॉक अवेलेबल है तो उस इन्फ्लेमेशन, उस जो स्वेलिंग है उसको भी ये ख़त्म कर देगी। ये तकरीबन 1 से 2 दिन आप लेते हैं तो काफ़ी इसका अच्छा एक्शन है। तो चलें नेक्स्ट किसी और मेडिसिन पे बात करेंगे इंशाल्लाह। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।